अनुपमा यादव सिंगल है या कोई है? बड़ी मुश्किल है बात कहना। क्या करें, ऐसे तो बदनाम होते ही रहते हैं यार, ऐसे भी हो जाओ। सिंगल हूँ। सिंगल है। हाँ, अभी सिंगल हूँ। कोई अगर चाहे वीडियो देख रहा है तो ट्राई मतलब कर सकता है। ट्राई नहीं कर सकता, लेकिन सिंगल हूँ। मतलब प्राइवेट है, सिंगल है, मतलब क्लियर नहीं कर पा रही। मतलब अब इश्क करे की हिम्मत नहीं की, मतलब प्यार करेगी हिम्मत। एकदम नहीं की। अब अनुपमा यादव के प्यार करने का हिम्मत नहीं है भाई। प्यार से भरोसा टूट चुका है। यानी प्यार पे भरोसा जो था इनका अब एकदम सा बिखर चुका है, टूट गया है। अब अनुपमा यादव सिंगल है। यानी पहले सिंगल नहीं थी, कहने का मतलब ये है कि पहले अनुपमा यादव किसी से प्यार करती थी, लेकिन अब अनुपमा यादव सिंगल है और प्यार से भरोसा टूट चुका है, बिखर चुका है। तो आखिर अनुपमा यादव एक भाई से, मतलब एक मीडिया वाले भाई अनुपमा यादव से पूछते हैं कि आप मतलब सिंगल है या मतलब कुछ और आपका चक्कर है, तो अनुपमा यादव क्या जवाब देती है कि अभी तो हम सिंगल है, बदनाम तो हो चुके हैं, लेकिन डरने की क्या बात है, अभी मैं सिंगल हूँ। तो मतलब ये मीडिया वाले भाई ने पूछता है कि कोई आपसे मतलब आपके वीडियो देख के ट्राई कर सकता है, तो अनुपमा यादव बोली कि नहीं, अभी नहीं। मतलब अनुपमा यादव बोली कि अभी नहीं, और सिंगल भी है, मतलब कोई ट्राई भी नहीं कर सकता है, और अनुपमा यादव सिंगल भी है। मतलब फिर वही पूछता है कि भाई प्राइवेट मतलब कुछ हो सकता है, तो अनुपमा यादव बोली कि ना, इस पे कोई वो नहीं है, लेकिन अब प्यार से भरोसा टूट चुका है। यानी मतलब इनका, अनुपमा यादव जो प्यार करती थी अब उनसे भरोसा टूट चुका है, इसलिए अनुपमा यादव बोली कि अभी नहीं, मतलब अभी हम सिंगल हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है क्या नहीं, तो चलिए हम लोग इसी के बारे में हम लोग एक एक समझाएंगे और बात करेंगे। बहुत सारी अपडेट है, बहुत सारी जानकारी है, तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला है। तो उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, और ऐसे ही अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखिए, अनुपमा यादव किन से मोहब्बत करती थी, किन से प्यार करती थी, ये तो सबको मालूम है भाई, इसमें कोई छुपा मतलब है नहीं। जब सोशल मीडिया पे जब ये सब बातें आ चुकी थी तो सबको मालूम हुआ कि अनुपमा यादव किन से मोहब्बत करती है। नाम बताने वाले कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर किसी को मालूम नहीं होता फिर नाम बताते। ये सबको मालूम है कि अनुपमा यादव पहले किन से मोहब्बत प्यार करती थी। लेकिन अब के समय में जब इंटरव्यू अनुपमा यादव दी कि बोल रही है कि हम अभी सिंगल है, प्यार पे भरोसा टूट चुका है, प्यार हम नहीं कर सकते हैं दोबारा, अब किसी से दोबारा प्यार नहीं होगा, तो अनुपमा यादव ये बात बोली है। तो देखिए, अनुपमा यादव तो एक बहुत ही अच्छी सिंगर है। पहले इनका तो हम मतलब कुछ भी हो जाए भाई, अनुपमा यादव का सिंगर का जो आवाज़ का हम तो फैन है भाई। कोई होगा या ना होगा उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अनुपमा यादव का बहुत बड़ा फैन है भाई, आवाज़ की। और रही बात इनकी इंसानियत की, व्यवहार की, तो देखिए व्यवहार भी इनका ठीक ठाक है, इंसानियत भी ठीक ठाक है, सब कुछ इनके पास मतलब उतना है भाई, इतना अपना काम कर सकती है। पहले के एक ज़माने में अनुपमा यादव वहीं खाली मतलब पवन सिंह के साथ में, कई इनका हिट गाना आया था पवन सिंह के साथ में, उसके बाद खेसारी लाल यादव के साथ में। हाँ, एक अखिलेश कश्यप ने शायद बोले भी थे कि अनुपमा यादव जब गाना गाती है खेसारी लाल यादव के साथ में तो 500 मिलियन पहुंच जाता है। तो भाई ये सही बात है, जब भी अनुपमा यादव गाना गाती है खेसारी लाल यादव के साथ में तो 500 मिलियन पहुंचना तय ही तय है। तो रही बात इनकी, देखिए सिंगल की बात, तो सिंगल तो अभी तक अनुपमा यादव है ही है शायद। जैसे इनकी विवाद कंट्रोवर्सी होता है, जैसे अनुपमा यादव बताएगी वैसे तो हम लोग भी बता सकते हैं ना। अब इनकी पर्सनल मैटर में हम कैसे घुस सकते हैं, इनकी पर्सनल मैटर में हम कैसे आ सकते हैं। अनुपमा यादव बोलिए कि हम सिंगल है तो सच में हो सकता है भाई सिंगल है अनुपमा यादव, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अनुपमा यादव अभी सिंगल है प्रेजेंट टाइम में, कि अगर कोई ट्राई कर सकता है, तो वो भी मना कर दिया अनुपमा यादव कि अभी नहीं, अब प्यार पे भरोसा टूट चुका है। यानी अनुपमा यादव बोली कि अब प्यार से भरोसा टूट चुका है, अभी अनुपमा यादव सिंगल है तो सिंगल ही रहने दीजिए। और रही बात इनकी शादी की मैटर की, तो शादी के मैटर में हम देखिए वही बात आ रही है कि पर्सनल मैटर में क्या घुसने का फ़ायदा है, कोई बात नहीं है, पर्सनल मैटर में हम घुसना नहीं चाहते हैं। तो अनुपमा यादव के बारे में आप लोग क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं हम सभी से अगले वीडियो में, जब तक कि धन्यवाद।